नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। आस्था के शिखर राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम धाम में इन दिनों हारे के सहारे के जयकारों की गूंज है। विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्की मेले की रंगत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर पर शीश नवा रहे हैं। पूरी खाटू नगरी भक्ति के अनूठे रंग में सराबोर है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? इन्हीं अहम मुद्दों और मेले के आध्यात्मिक महत्व पर हमारे एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ ने खाटू श्याम मंदिर के महंत मोहनदास जी महाराज से खास बातचीत की। महंत जी ने विस्तार से बताया कि क्या प्रशासन और मंदिर कमेटी मिलकर भक्तों की हर सुविधा का ख्याल किस तरह रख रही है। आइए देखते हैं खास बातचीत। बताना चाहता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्की मेला 2026 जो है वो अपने पूरे परिवार पर चढ़ा हुआ है और यहाँ पे देश विदेश से लाखों जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, श्याम बाबा के लाडले हैं, वो लाइनों में लगकर यहाँ पे अपने दर्शन कर रहे हैं। इसमें खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के जो संरक्षक है महंत मोहन जी महाराज जी के साथ बैठा हुआ हूँ। उनसे जानते हैं किस तरह की मेला व्यवस्था है, जिन्होंने किस तरीके से प्रशासन के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में, मंदिर प्रशासन के कमेटी के साथ में मिलकर इस जो मेले को है जो वो मूर्त रूप दिया है। बदौलत ये मेला आज बहुत सुचारू और सुगम और व्यवस्थाओं के साथ में चल पा रहा है। महाराज जी, सबसे पहले NSC 9 न्यूज पर आपका स्वागत है। कुल आपके NSC चैनल के माध्यम से सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बधाई और शुभकामना बाबा श्याम की ओर से। खाटू श्याम जी का फागुन मेले की तैयारी करते हुए हमें करीब लग रहे हैं और श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जिला सन, पुलिस प्रशासन, खाटू श्याम व्यापार मंडल, खाटू ग्राम वासियों के सभी के सहयोग से श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बहुत ही सरल और सुलभ व्यवस्था दर्शनों की खाटू धाम में की गई। बाबा श्याम के दर्शन आने वाले श्याम प्रेमी हर देश कोने कोने से भी खाटू धाम में पधारता है। लाखों श्याम प्रेमी रोज दर्शन करते हैं बाबा के और दर्शनों के लिए हमने व्यवस्थाएं की गई है जो सिंगल लाइन कारबन से बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे, जिसमें हमने चारण घर बनाया। एक लगदातार ग्राउंड है, उसके माध्यम से मंदिर तक पहुंचेंगे। उससे पहले अब की बार नवाचार किया है जो 40 जमीन हमें गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई है। गवर्नमेंट की जगह में भी हमने अब की बार भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था की। चारण ग्राउंड लगदातार में भीड़ होती है तो निरंतर के लिए उस जगह भी हम श्याम प्रेमियों को रोक सकते हैं, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं होगी। और दर्शनार्थियों के दर्शन लाइन के अंदर जो है टॉफी है, बिस्कुट है, पानी, संपूर्ण व्यवस्थाएं श्याम मंदिर कमेटी द्वारा हमने की है और तमाम खर्चा श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा ही वहन जाएगा इस व्यवस्थाओं में। महाराज जी, अपने भीड़ की बात की और भीड़ के लिए आपने कहा कि लगदातार ग्राउंड 2 है और एक आपने 40 बीघा में एक अतिरिक्त जाब्ता की व्यवस्था की ताकि जो भक्त हैं वो कुछ घंटे 2 घंटे वहाँ पे रह सके। इस उद्देश्य से वहाँ पे वो व्यवस्था हुई है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में कुछ तरह की अफवाहें फैल रही हैं, वो अफवाहें हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप खाटू जाते पहले आप रिंगस से खाटू 18 किलोमीटर चलेंगे, 40 किलोमीटर आपको मंदिर चलना पड़ेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो इस तरह की भ्रामक रील्स हैं जो सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है या दिखाई दे, उससे कहीं ना कहीं जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो चाहती खाटू श्याम जी के भक्त खाटू श्याम जी तक नहीं जा पाए या बाबा के लाडले बाबा नहीं जा पाए, तो ऐसे लोगों के लिए जो चीजें, एक तो उनके लिए आपका क्या सर पहली बात। दूसरी बात, जो इस तरह की जो भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, भ्रामक विचार विज्ञापन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा श्याम का ये अलग किला है, इसमें लाखों प्रकार के श्याम प्रेमी आते हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सोशल मीडिया ने ये जो गलत अफवाहें फैलाई गई है, हर साल की बात ही व्यवस्था की। अब की बार 40 बीघा का जो हमने नवाचार किया है, वहाँ बैरिकेटिंग की है। तो मेरे को जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि एक सिख जीवन ऐसा है, भय रहता है, बाकी बाबा श्याम सबको समझता है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 4 किलोमीटर या 35 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ये सब गलत है। सभी श्याम भक्तों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
आए और बाबा के दर्शन करें। भ्रांतियां जो फैलाने का काम है, लेकिन बाबा के दरबार में ऐसी कोई हमने कमी नहीं छोड़ी कि किसी प्रकार से किसी भगत को कोई तकलीफ हो। दर्शन कोई तकलीफ नहीं होगी। हम 2 दिन से यहाँ खाटू में देख रहे हैं कि जो लाइन है वो कंटिन्यू आराम से बहुत धीरे धीरे आराम से चल रही है, और जो भी है वो धैर्य और विश्वास और श्रद्धा के साथ में बारी का इंतजार कर रहे हैं। भजन गाते नाचते अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और बाबा के मनमोहक शरीर का वो दर्शन है, और अपनी बारी के अपनी मन्नतें अपनी मुराद जो है वो बाबा को बुझाते हैं। तो इस तरीके से भक्तों में जब नहीं दिखाई दे रहा, जब अवसाद या किसी तरह की टेंशन हम भक्तों में नहीं देख पा रहे, तो हम सोशल मीडिया चैनलों पे क्यों विश्वास करें? नहीं, वो तो देखो सोशल मीडिया कुछ भी करें, लेकिन आम जन को, आम भगत को आप पूछेंगे तो उसका एकदम मन फुलफुलित है। बाबा शाम के दर्शन एक बार नहीं, वो भाग के बार इस वक्त जो हमने 4-5 दिन से मेला चल रहा है उसमें 10 से 20 मिनट आधा घंटे से ज्यादा दर्शन लाइन में नहीं लग रहा है। और विशेष बात अब की बार ये है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खाटू व्यापार मंडल, ग्रामवासी, मंदिर ट्रस्टी का सामंजस्य है। किसी भी गेट को किसी प्रकार से बंद नहीं किया गया। चौ तरफ से कोई भी आए दर्शन, जब भीड़ बढ़ेगा तो रास्ता हम लंबा करेंगे, यदि भीड़ कम होगी तो छोटा करेंगे। जो हर साल रास्ता रहता है वही रहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था है। इस बीच में एक बात और उठती है, एक जो हर साल खाटू श्याम जी मेले में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहता है, वो होता है वीआईपी दर्शन का। और आपने इस बार पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं आपने स्टॉप कर दिया। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वीआईपी दर्शनों के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये नवाचार माने या इसको इस मेले के साथ में शुरू? देखिए, इस मेले की शुरुआत नहीं है वीआईपी दर्शन की। फर्स्ट जो जनवरी थी 2026, उसी में कलेक्टर से सामंजस्य बना करके हमने उसी वक्त से बंद किया था। तो ये मान लो 31 तारीख को और 30 को और 1 जनवरी को 10,82,600 कुछ व्यक्तियों ने शाम के दर्शन किए थे। तो उस वक्त संपूर्ण बंद थे वीआईपी। अभी भी इस मेले में भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कमेटी का यही निर्णय है कि वीआईपी दर्शन किसी प्रकार से नहीं गए। अभी हाल फिलहाल यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो भीड़ नहीं है, ऐसी कोई विशेष है नहीं कि वीआईपी दर्शन करें हम। इसके लिए महाराज कई लोगों के लिए आप बुरे बन गए होंगे, कई लोगों का विरोध आपको झेलना पड़ा होगा, उन सब चीजों के साथ में कैसे सामंजस्य बैठा? उसका सामंजस्य ऐसा है, लाखों आदमी करके आनंद ले रहे हैं बाबा शाम के, और 10 आदमी यदि किसी प्रकार की निंदा भी करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाम के दौरान में लाखों का आशीर्वाद मिल रहा है ना, 5 निंदा करेंगे करके रह जाएंगे, लेकिन वीआईपी दर्शन पूर्णतः बंद रहेगा, बंद रखेंगे। इस मेले के साथ में कुछ इस बार मेले में कुछ खाचार किया जिसको हम आगे मेले में माइलस्टोन की तरह नहीं, आप देखो मेले का नवाचार तो हमारे स्वयं श्याम प्रेमी उनको सबको मिलकर आज श्याम बगीची महाराज आलू सिंह गद्दी पर उनकी मीटिंग मिली है। करीब 2-2.5 हजार स्वयं सेवक थे, बाकी और भी काफी हैं। तो हर व्यक्ति को दर्शन करने का हमारा ये संकल्प, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उनको। तो भक्ति श्याम बाबा की सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं, और भक्तगढ़ श्याम बाबा का मेला भी संपन्न नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन हमारी मदद के लिए सहयोग है, हम भी हैं, लेकिन श्याम प्रेमी ही का मेला भरवाते हैं। तो जो श्याम भक्त अब इसको देखकर आपको सुनकर जयपुर से या देश के कोने कोने से खाटू श्याम जी आएंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और वो साथ में किस तरह की सामग्री लाएं? जिस तरह की मंदिर में प्रसाद चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, इत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से एक चालू हुई है, तो किस तरह क्या भक्त अपने साथ में क्या क्या लेके आए और किस तरह भगत का खुला भाव, खुला विचार है। बाबा के दरबार में इत्र पुष्प सब लाए, लेकिन अपने भाव से बाबा को अर्पित करते दिखाते अपने साथ में ले जाएं, अपने परिवार में अपने बाल को बचाएं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। खाटू श्याम से जी प्रसाद खरीद सकता है, आपके साथ भी ला सकते, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। कांच की जो शीशी है वो फेंके नहीं चरणों में, कि काफी भक्त उससे कांच पैरों में चुभता है। हमारे गार्ड हजारों श्याम प्रेमी रोज उनके पैर में चुभती है। तो ये सबसे मैं निवेदन करूंगा कि कांच की शीशी इत्र प्रसाद फेंके नहीं, बाबा को अपने भाव से समर्पित करते हुए अपने साथ में ले जाएं, अपने बाल बच्चों को, अपने घर में परिवार को प्रसाद बांटे बाबा का।
महाराज, अंत में ये 8 दिन का मेला है और इस आपके मेले में मंदिर कमेटी के साथ में जिला प्रशासन आपस में रहता है, तो क्या मंदिर कमेटी के सहयोग के साथ में कुछ जिला और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है? इसमें कोई फर्क नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग, इसके साथ हमारे खाटू श्याम जी व्यापार मंडल पर खाटू श्याम जी ग्रामवासी भी हमारे साथ में मिलके और बाकी बहुत ही शानदार भक्तों के दर्शन के लिए साथ हैं। खर्ची जहाँ तक बात आती है तो श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा ही खर्चा वहन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति का कोई खर्चा नहीं करते। बाकी आप देखेंगे सभी में उत्साह है। जयपुर से देखेंगे, सीकर से देखेंगे, रिखाटू अपने अपने श्याम मंडल, अपने अपने प्रेमी लाखों भंडारा लग से भगवान का प्रसाद लेते हुए सब नाचते कूदते बाबा के दरबार में। उसके साथ साथ हमने भी शानदार दर्शन की हमें सुलभ अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे मोहनदास जी महाराज, जिन्होंने बताया कि फागण का जो रंगी जो फागण मेला है वो अपने चरम पे पहुंच रहा है और ये 11 के बाद में 12 तक पहुंचेगा। 28 तारीख तक ये मेला चलेगा और इस बीच में तकरीबन पूरे देश भर से 50 से 70 लाख श्याम भक्त आने की उम्मीद जताई जाए। और इन्होंने ये भी बताया कि भक्तों को भाव के साथ अपने श्याम को ले जाना चाहिए, क्योंकि श्याम सिर्फ भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान वहां मौजूद सांसदों ने मिनटों तक तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। संयुक्त रात्रि भोज से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर सरप्राइज भी कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया गया। जानकारी दे दे पीएम यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, जिसे नेसेट के स्पीकर सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। In India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata. जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यामानाशी जाते समय वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे। बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी को पारंपरिक अंदाज में स्वागत करते हुए उनके पैर छुए और संस्कृत के श्लोक सुनाए। इस साथ में मुलाकात से माहौल भावुक और उत्साहपूर्ण हो गया। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। जापान में भारतीय समुदाय के साथ यह मुलाकात गर्मजोशी और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गई है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उचित दाम पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलते रहें। हालांकि कई क्षेत्रों में शिकायतें मिल रही हैं कि भारी सब्सिडी के बावजूद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि उर्वरक सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए ताकि पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आज इस मेले के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, कई मुद्दों पर विचार विमर्श करके और आपसी सहमति बना के फैसला करेंगे। वैसे एक मुद्दा है फर्टिलाइजर की सब्सिडी। खाद की कितनी सब्सिडी है? 266 रुपया में यूरिया की बोरी मिलती है, 1350 रुपया में डीएपी मिलता है। इनकी कीमत कितनी है बाजार में, आप अंदाज लगाओगे? पिछले साल ही 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी किसान को दी, इन फर्टिलाइजर पे दी, तब हमको सस्ती खाद मिलती है। लेकिन अब विचार करना पड़ेगा, कई जगह से शिकायतें आती है, इतना खाद भारत सरकार ने इतनी सब्सिडी पे दिया, लेकिन फील्ड में कई जगह शिकायत आती है कि किसान को ठीक से मिला नहीं, कुछ जगह डाइवर्ट हो गया। यूरिया आया किसान के लिए, सब्सिडी दी जाती किसान के लिए, लेकिन कुछ और पहुंच जाता है दूसरी जगह, कहीं उद्योगों में, कहीं इधर कहीं उधर। क्या अब ये विचार करना चाहिए देश को कि फर्टिलाइजर की खाद की सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए? इस पे आज विचार करने की जरूरत है। और कृषि विभाग भी सोचे, आईसीआर भी हमें सहयोग करे। मैं एग्री स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, मैं तकनीकी विशेषज्ञों से कहना चाहता हूं, फार्मर आईडी हमने बनाई है, लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स की किसान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड वार्ता में सरेंडर कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा पर प्रहार कर रहे हैं और राजनीतिक भविष्य को लेकर धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस दबाव में देश की संप्रभुता और आर्थिक हितों से समझौता किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। ट्रेड डील है जिसमें यूएस के साथ देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर होकर के आनन फानन में, डर से, भय से, उन्होंने जब एक कहा ट्रंप ने कि मैं ऐसे राज जानता हूं कि मोदी की राजनीतिक हत्या भी मैं कर सकता हूं, तो उसके बाद में ट्रेड डील अगर हुई है, किसानों के साथ में समझौता हुआ है, उनके साथ में न्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाएंगे। उनके साथ रंधावा जी, हम सब लोग एक रणनीति बनाएंगे कि इसको लेकर के कैसे हम लोग आगे पूरे प्रदेश में आंदोलन करें। ये हमारा जो आज का फीडबैक होगा, उसके आधार पे हम एआईसीसी को हमारा प्रस्ताव भेजेंगे। एआईसीसी जो कार्यक्रम बना करके आंदोलन की रूपरेखा को अनुमोदन करेगी, उसके हिसाब से करेंगे। किसान सम्मेलन, किसानों के साथ हुए अन्याय और उसके साथ हुए धोखे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बड़ा किसान सम्मेलन से इसकी शुरुआत करेगी और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आएंगे। अभी प्रस्तावित तारीख 9 मार्च है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि गंगानगर में हमारा प्रस्तावित पहला किसान सम्मेलन। धौलपुर में चंबल विकास समिति ने चंबल घाटी के सर्वांगीण विकास और चंबल विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर हुंकार भरी है। समिति के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि नमामि गंगे की तर्ज पर चंबल के लिए भी विशेष विकास पैकेज घोषित किया जाए। वर्तमान में जारी
चंबल विकास यात्रा का हवाला देते हुए पदाधिकारियों ने क्षेत्र में जल संकट, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया। समिति ने केंद्र सरकार से मांग की कि 3 राज्यों के समन्वय से बोर्ड का गठन हो ताकि बीहड़ क्षेत्र में कृषि, सिंचाई और वन्यजीव संरक्षण को नया आयाम मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर अवैध एलपीजी गैस घरेलू सिलेंडर के अवैध दुरुपयोग के लिए भंडारण, परिवहन और क्रय विक्रय के रोकने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आज हम बाड़ी शहर में पहुँचे। मौके पर हमने जांच की। जांच में दाऊदयाल सनोप अशोक गर्ग की दुकान में 47 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से 44 भरे हुए और 3 रिक्त पाए गए। पास में ही 2 और किराना स्टोरों की जांच की गई, जिसमें सुरेश अग्रवाल के स्टोर से 3 सिलेंडर और दिनेश अग्रवाल के स्टोर से 6 सिलेंडर बरामद हुए। पास में ही मंगल मिष्ठान भंडार पर भी कार्रवाई करी गई, जिसके तहत 4 सिलेंडर बरामद हुए। इस प्रकार कुल मिला के आज के दिन में 60 सिलेंडर। धौलपुर के बाड़ी शहर में जिला रसद विभाग ने अवैध गैस भंडारण के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर टीम ने किया गेट और दियावाई पाड़ा क्षेत्र में दबिश देकर कुल 60 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मुख्य कार्रवाई एक दुकान नुमा गोदाम पर हुई, जहां से इंडियन गैस के 47 सिलेंडर बरामद हुए हैं। इसके अलावा मंगल मिष्ठान भंडार और अन्य दुकानों से भी अवैध सिलेंडर पकड़े गए हैं। प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा के अनुसार ये सभी सिलेंडर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गैस मेरठ से खबर है, जहां रामराज में सनातन धर्म मंदिर के समीप सरे बाजार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या आरोपित 3 तमंचे लेकर आया था। एक के बाद एक तमंचा निकालकर 3 गोली मारी गई। हत्या के बाद सरे बाजार हथियार लहराते हुए भीड़ के बीच से बाइक पर सवार होकर भाग गया। हत्या आरोपित की दहशत के बाद पुलिस के पहुंचने तक कोई भी युवक के पास तक नहीं पहुंचा। पुलिस खून से लथपथ युवक को उठाकर अस्पताल ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद सीओ और एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। उधर घटना के बाद आरोपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह वारदात को अंजाम देने की बात कर रहा है। घटना के बाद फोरेंसिक टीम, सीओ मवाना पंकज लवानिया, एसपी देहात अभिजीत कुमार भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि प्रदीप की गिरफ्तारी को पुलिस की 3 टीमें लगा दी गई है। रंजीत संजीत भी कुछ नहीं, 2 साल 1.5 साल हो रंजीत को भी। और कुछ मामला पुराना मामला ये लड़की जो इसके साथ आई थी भाग के, लड़की का मामला है। हाँ, औरत का मामला, 2 बच्चे दार लड़की थी, बच्चे छोड़ के आई है। वो घर पे पहुंचा, तुम्हारे को मार गए यहाँ से? नहीं, फिर पहुंचा, कह रहे घर गया। घर कहाँ जाएगा वो? ये बता रहे हैं घर गए। हम फिर पुलिस को लेकर घर गए। घर कोई नहीं, घर तो यहाँ कोई आया नहीं, हुई खाली पड़े। कोई बच्चे सब बाहर बैठे थे और घर वाले बच्चों को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। आज थाना भैंसुमा के रामराज के में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। थाने इसमें तत्काल ही संज्ञान लिया गया व थाने की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें पूछताछ करने पर इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र उर्फ सुनील मालवा है, जो कि रामराज का ही रहने वाला है। और इसमें परिवार द्वारा तहरीर गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में, कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह इसमें आवश्यक
धौलपुर जिले के सरमथुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम के बदलाव ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ दी है। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश और चने के आकार के ओलों ने खेतों में खड़ी सोना उगलती फसलों को मिट्टी में बदल दिया है। स्थानीय किसान शिवचरण मीणा के अनुसार इस बेमौसम मार से गेहूं, सरसों और चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान नेता डॉक्टर राम स्वरूप मीणा ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि प्रकृति की इस कहर के आगे किसान पूरी तरह बेबस है। प्रभावित किसानों ने अब राज्य सरकार से गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की गुहार लगाई है ताकि उन्हें इस आर्थिक संकट से उबारा जा सके। हमारे यहाँ साहब बरसात से फसल खराब हो गई, ओले पड़े हैं और नुकसान बहुत पहुंच हुआ है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? जो मुआवजे की धौलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। डीएसपी ज्ञानचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने परिवादी से कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के बदले में इस मोटी रकम की मांग की थी। एएसपी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और बसई सामंता क्षेत्र में तैनात पटवारी को उसके किराए के आवास से दबोच लिया। बता दें कि आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।